करो बुलंद खुद को इतना, करो बुलंद खुद को इतना, चुनौतियों न टिक पाए। करो बुलंद खुद को इतना, चुनौतियों न टिक पाए। जीवन के हर कठिनाइयों से लड़कर विजय पताका हम फहराए। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अंकुश पे स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अगले टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले रेशियो के जो मिक्सचर वाले सवाल आते हैं उसको करेंगे, उसके बाद हम तमाम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। कह रहा है क्या कि कांसे में तांबा और जास्ता का अनुपात 13:7 है, तो 100 केजी कांसा में कितना जास्ता होगा। अब देखिए, कांसा है, ये मिक्सचर होता है तांबा और जास्ता का। तो यहाँ पे दिया गया है तांबा और जास्ता का अनुपात हमारे सामने 13:7 का अनुपात है। टोटल जो कांसा है, यानी कि टोटल जो मिक्सचर है, कांसा जो टोटल है वो कितना है दोस्तों, 100 केजी का दिया गया है सवाल में। 100 केजी के कांसा में बताइए जास्ता कितना होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे हिसाब से टोटल क्वांटिटी बन रही है 13 7 20 यूनिट, और इस 20 यूनिट का मान सवाल में 100 केजी दिया गया है, यानी एक यूनिट का वैल्यू अगर 5 है तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए जास्ता कितना होगा। 7 यूनिट जास्ता है और ये भी 5 गुना हो जाएगा, इसका मतलब 35 केजी जो है इस मिक्सचर में जास्ता है। अगर हमसे पूछता तांबा बताइए तो तांबा भी बता सकते थे, 5 गुना कर लेंगे, 13 5 65 केजी जो है इसमें तांबा है। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का था। अब हम धीरे धीरे इसका लेवल इंक्रीज करते हुए चलेंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि 21 लीटर सोरे के अम्ल में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का जो अनुपात है 2:5 हो जाए। देखिए, एक मिक्सचर है एसिड और वाटर का। इसमें एसिड और वाटर की जो अनुपात है वो दे रखा है 2:3 है, 2:3 है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि बताइए इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। 2:5 हो जाए। क्या मिलाने के लिए बोल रहा है दोस्तों, कितना पानी मिलाया जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मिक्सचर वाले सवाल में आपको मिलाने वाली बात हो तो ध्यान रखिएगा इसमें जो चीज़ हम मिलाएंगे परिवर्तन सिर्फ उसी के अनुपात में होगा। जो चीज़ नहीं मिलाएंगे उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ इस सवाल में देखिए कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए जिससे एसिड वाटर का जो अनुपात है वो 2:5 हो जाए, यानी कि हम सिर्फ पानी मिला रहे हैं और पानी में ही सिर्फ बदलाव होनी चाहिए। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सिर्फ पानी में ही बदलाव है, एसिड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर एसिड में बदलाव होता तो सबसे पहले हम एसिड की क्वांटिटी को दोनों जगह बराबर कर लेते। ठीक है, दूसरा जो सवाल है बिल्कुल इससे अलग है और इसका थोड़ा सा अब अगला जो लेवल है वही है। तो आप दूसरे सवाल को देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। अभी के लिए आप इसमें देखिए, कह रहा है एसिड और वाटर का जो अनुपात है 2:3 है। कितना पानी मिलाया गया कि इसमें 2:5 हो जाए एसिड वाटर का अनुपात। टोटल जो क्वांटिटी है हमारे हिसाब से ये आप देख सकते हैं, मिक्सचर की जो टोटल क्वांटिटी है 3 2 5 यूनिट है, और सवाल में 5 यूनिट का मान दे रखा है 30 लीटर है। बताइए 5 यूनिट अगर 30 लीटर है दोस्तों तो 1 यूनिट कितना लीटर होगा, 6 लीटर के बराबर में होगा। अब आप देखिए कितना पानी बढ़ रहा है। पहले पानी था 3 यूनिट, अभी पानी हो गया 5 यूनिट। कितना बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ गया, और इस 2 यूनिट का ही वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 2 × 6 लीटर यानी कि 12 लीटर पानी इस मिक्सचर में ऐड किया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इस प्यारे से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इससे अगले वाले सवाल पे। देखिए अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सामने आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जास्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। यानी जास्ता और तांबा का जो अनुपात दिया गया है ये 5:3 के अनुपात में दिया गया है। कह रहा है बताइए इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। 3:5 हो जाए, लेकिन कब हो जाए, जब इसमें तांबा मिक्स कर दें तब। बताइए दोस्तों, अगर मैं तांबा मिक्स कर रहा हूँ इस मिश्र धातु में तो क्या
जास्ता में कोई बदलाव होनी चाहिए। अभी पिछले सवाल में मैंने आपको कहा है कि जो चीज़ हम मिलाएंगे परिवर्तन सिर्फ उसी में होगा, यानी कि यहाँ पे तांबा मिला रहे हैं तो सिर्फ परिवर्तन तांबा के ही अनुपात में होना चाहिए, जास्ता में कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए। आप इस तरह से समझिए। जैसे मैं मानता हूँ, आपसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि ये 10 लीटर का मिश्रण है और इसमें पानी है और नमक है, साल्ट है, ठीक है। मान लीजिए पानी 9 लीटर है और नमक जो है 1 kg है। अब एक बात बताइए, इस मिक्सचर में हम क्या करते हैं, इसी मिक्सचर में हम क्या करते हैं, 2 लीटर पानी और मिला लेते हैं तो 12 लीटर हो गया। अब देखिए क्या इसमें नमक की क्वांटिटी बढ़ी, इस मिक्सचर में नमक की क्वांटिटी बढ़ी अगर हमने वाटर ऐड कर दिया 2 लीटर। तो अगर हमने इसमें 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो क्या इसमें नमक 1 किलो से 2 किलो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। नमक जो है 1 ही kg रहेगा, लेकिन पानी जो है 9 लीटर से बढ़ के अब 11 लीटर हो जाएगा। यही बात मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ हम किसी मिक्सचर में मिलाते हैं परिवर्तन सिर्फ उसी में होता है, जो नहीं मिलाते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि तांबा और जास्ता और तांबा का अनुपात 5:3 है। इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए जिससे ये अनुपात 3:5 हो जाए? तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता चल चुका है कि इसमें जास्ता जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा चाहिए, तो जास्ता के वैल्यू दोनों जगह बराबर कर लीजिए। अब देखिए बराबर करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि ऊपर में 3 से गुना कर देते हैं और यहाँ पे 5 से गुना कर देते हैं। देखिए तो दोनों जगह 15 और 15 हो गया, यानी दोनों जगह क्वांटिटी बराबर हो चुकी है। अब ये अनुपात है तो 3 से यहाँ हुआ है तो 3 से इधर भी हमको करना पड़ेगा। इधर 3 से किए हैं तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 5 से किए तो 5 से इधर भी करना पड़ेगा। अब देखिए जास्ता और तांबा का फाइनल अनुपात हमारे सामने आ चुका है 15 और यहाँ भी 15, जो कि दोनों जगह बराबर है चूँकि तांबा में ही बदलाव होगा। अब यहाँ देखिए तांबा पहले था 9 यूनिट, अभी तांबा हो गया है 25 यूनिट। कितना बढ़ गया? पहले तांबा 9 यूनिट था, अभी 25 यूनिट हो गया। आप कहेंगे कि बढ़ गया, इसमें कितना बढ़ गया दोस्तों? 16 यूनिट तांबा जो है बढ़ चुका है। अब सवाल में कह रहा है कि बताइए 200 ग्राम की मिश्र धातु में, तो टोटल मिश्र धातु हमारे हिसाब से कितना है? 5 तिया 15 और 3 तिया 9, तो 15 और 9 को आप जोड़ेंगे तो टोटल क्वांटिटी कितना आएगा? 9 5 14, 24 यूनिट। और इस 24 यूनिट का सवाल दे रखा है कि 24 नहीं है, ये है 200 ग्राम। बताइए 1 यूनिट का मान आप निकाल लेंगे, 200 ग्राम है ये। 1 यूनिट का अगर आप मान निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 200 ग्राम बटा 24, है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 16 यूनिट का कितना होगा, क्योंकि बढ़ा हुआ चीज़ पूछा है तो बढ़ा तो 16 यूनिट है, तो इस 16 यूनिट का जो भी मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 16 गुना 200 बटा 24, है ना। अब देखिए 8 दूना 16, 8 तरीक 24, यानी कि 400 बटा 3। अब 400 बटा 3 ऑप्शन में देखिए है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया है 133 सही 1/3 ग्राम इसमें और तांबा मिलाना पड़ेगा, तभी अनुपात बदल के 3:5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, है ना दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, मिक्सचर में जब हम किसी चीज़ को मिलाते हैं तो जो चीज़ मिलाएंगे वही बदलेगा, जिस चीज़ को हम नहीं मिलाएंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 729 लीटर का दूध और पानी का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है 729 लीटर का। इसका अनुपात दे रखा है कि 729 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 7:2 है। कह रहा है बताइए इस मिक्सचर को 7:3 में करने के लिए, 7:3 में करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? तो पानी मिल रहा है ना, दूध में कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखिए तो दोनों जगह दूध में बदलाव हुआ है, मिल्क पहले भी 7 था अभी भी 7 है, मतलब दोनों जगह मिल्क सेम है। तो मिल्क सेम है तो हमारा यही सही अनुपात ठीक है। अगर सेम नहीं रहता तो पहले हम सेम कर लेते, है ना। अब देख सकते हैं आप टोटल क्वांटिटी हमारे हिसाब से आ रहा है 7 और 2 9 लीटर, 9 यूनिट। और इस 9 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 729 लीटर है। कितना है दोस्तों? 729 लीटर है। तो आप देख सकते हैं 8 9 72 और 81 गुना हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है बताइए इसमें कितना वाटर ऐड किया जाना चाहिए कि यह अनुपात 7:3 हो जाए।
आप देख सकते हैं वाटर पहले 2 था, अभी 3 हो गया। कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू हमारे हिसाब से कितना है? 81 लीटर। यानी कि इसमें दूध जो है, पानी जो है 81 लीटर और बढ़ाना पड़ेगा हमको। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो आइए मिक्सचर एलिगेशन के अगले टाइप की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किसी मिक्सचर में एसिड और वाटर 3:2 के अनुपात में है। एसिड और वाटर दोस्तों दे रखा है 3:2 के अनुपात में है। तो ये रहा एसिड और ये रहा वाटर 3:2 के अनुपात में। आगे देख रखा है यदि इसमें पानी से एसिड 3 लीटर अधिक है तो बताइए इस पूरे मिक्सचर में एसिड की टोटल क्वांटिटी क्या है। अब देखिए एसिड जो है हमारे हिसाब से 3 यूनिट है और पानी जो है 2 यूनिट है। कितना अधिक है दोस्तों हमारे हिसाब से? हमारे हिसाब से तो एसिड जो है 1 यूनिट अधिक है। 1 यूनिट जो है, सवाल में कह रहा है कि 1 यूनिट नहीं 3 लीटर है ये। तो 3 लीटर के बराबर में है 1 यूनिट। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें टोटल जो है एसिड कितना है। तो एसिड टोटल है 3 यूनिट, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। 3 लीटर कर लीजिए तो 3 या 9 लीटर जो है इस पूरे मिक्सचर में एसिड है। अगर वाटर पूछता तो 2 यूनिट है, ये भी 3 गुना हो जाता, यानी कि 3 दूना 6 यूनिट जो है इसमें टोटल वाटर है। और अगर टोटल क्वांटिटी पूछता तो 3 2 5 यूनिट, 5 या 15 लीटर, है ना। तो इस टाइप के भी सवाल आपको मिक्सचर एलिगेशन में देखने को मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं मिक्सचर एलिगेशन के अगले टाइप की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में है। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 2 बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:5 और 7:9 है। अगर इन दोनों बर्तन को 1:1 में मिला दिया जाए तो बताइए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए समझिएगा, कह रहा है एसिड और मिल्क और वाटर का जो पहले बर्तन में अनुपात है, मिल्क है और वाटर है। पहले बर्तन में दोस्तों कह रहा है कि यह अनुपात है 7:5 और दूसरा जो बर्तन है इसमें दोस्तों है 7:9, 7:9। कह रहा है इन दोनों दूध और पानी वाले बर्तन को अगर हम 1:1 में मिला दें तो बताइए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए ये प्रॉपर मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं और मिक्सचर से भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको मिक्सचर पढ़ा रहा हूँ तो मिक्सचर से समझिए इसको। देखिए जब भी आपको किसी भी मिक्सचर को मिलाने के लिए कह दे कि टोटल क्वांटिटी को मिल्क और वाटर को मिलाना है तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, इन मिक्सचर के टोटल क्वांटिटी को बराबर कर लीजिएगा, चाहे आपको किसी भी अनुपात में मिलाने बोले। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो पहले बर्तन में टोटल कितना क्वांटिटी है, तो 7 5 12 यूनिट, और दूसरे बर्तन में टोटल कितना क्वांटिटी है, 9 7 16 यूनिट, है ना। अब देखिए 12 और पहले बर्तन में 12 यूनिट है, दूसरे बर्तन में 16 यूनिट है। आप क्या कीजिए, इसमें सबसे पहले टोटल क्वांटिटी को दोनों बर्तन में सेम कर लीजिए। ठीक है, दोनों बर्तन में टोटल क्वांटिटी को दोस्तों अगर आप सेम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं 4 से गुना कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए अगर 4 से गुना कर देते हैं तो ये 48 यूनिट हो जाता है, और यहाँ पे अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो ये 16 या 48 यूनिट हो जाता है। मतलब दोनों जगह जो है हमने सेम कर दिया टोटल क्वांटिटी को, है ना। अब देखिए टोटल क्वांटिटी बराबर हो चुकी है। अब सवाल में कह रहा है कि इन दोनों मिक्सचर को 1:1 में मिलाना है। तो बताइए मिलने के बाद फाइनल जो मिक्सचर तैयार होगा उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा। 1:1 में कह दिया ना दोस्तों, 1:1 में कह दिया ना, तो 1 से यहाँ गुना कर दीजिए और 1 से यहाँ गुना कर दीजिए। एक ये है और एक ये है। अब इस मिक्सचर को चलिए पहले सीधा करते हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई 4 से हुआ है, इधर 3 से हुआ है, तो इन सभी टर्म में भी हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 4 से गुना कर लेते हैं और यहाँ पे अगर हम 3 से गुना कर लेते हैं, सॉरी यहाँ भी 4 ही से होगा, और नीचे में 3 से हुआ है तो यहाँ 3 से हो जाएगा और इसमें भी 3 से हो जाएगा। आप देखेंगे ये हो गया 7 चौका 28 और ये हो गया दोस्तों 5 चौका 20, ये हो गया 7 तिया 21 और ये दोस्तों हो गया 9 तिया 27 यूनिट, है ना। अब ये मिक्सचर जो है प्रॉपर तैयार हो चुका है बराबर दोनों मिक्सचर में बराबर क्वांटिटी के रूप में। अब आप इसको मिला के एक तीसरा मिक्सचर तैयार कर लीजिए। देखिए जब आप तीसरा मिक्सचर तैयार करेंगे तो उसमें बताइए पहला वाला में दूध है 28 लीटर और दूसरा वाला में है 21 यूनिट, तो 28 और 21 कितना हो जाएगा, आप जोड़ेंगे इसको तो 8 1 9 2 2 4, तो 49 यूनिट हो जाएगा।
अब वाटर देखिए, पहला वाला में वाटर जो है 20 यूनिट है और दूसरा वाला में है 27 यूनिट। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47 यूनिट। तो पहले बर्तन और दूसरे बर्तन को जब हमने मिलाया तो तीसरा बर्तन में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है ये 49:47 के रूप में हमारे सामने आ गया। तो आपने यहाँ से क्या सीखा, जब भी हमें किसी भी मिक्सचर को मिलाना होता है तो सबसे पहले हम टोटल क्वांटिटी को, मिक्सचर के टोटल क्वांटिटी को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, ठीक है। और जो भी अनुपात में हमें मिलाने के लिए कहे हम आराम से मिला लेंगे। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है क्या कि 10 लीटर के 3 बर्तन हैं, 10-10 लीटर के 3 बर्तन हैं। इन बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1 और 3:2 है। देखिए पहला बर्तन है, इसमें मिल्क है और वाटर है, तो इसका अनुपात दे रखा है 2:1 है। दूसरा बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात कह रहा है 3:1 है। और तीसरा बर्तन जो है इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो कह रहा है 3:2 है। और तीनों बर्तन जो है 10-10 लीटर के ही हैं। बताइए तीनों की कितना है, इसके कैपेसिटी 10 लीटर, इसका भी कैपेसिटी 10 लीटर और इसका भी कैपेसिटी 10 लीटर है। तीनों बर्तन 10-10 लीटर के हैं, ये सवाल में कह रहा है। सवाल में फिर कह रहा है कि अगर इन तीनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो बताइए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मैंने अभी आपको तुरंत बताया था दोस्तों, जब भी बड़े बर्तन में मिलाने की बात होती है तो सबसे पहले हम टोटल क्वांटिटी को बराबर कर लेंगे, ठीक है। चलिए टोटल क्वांटिटी देखते हैं। तो बताइए टोटल कितना है, इसमें पहले बर्तन में 2 और 1 3 यूनिट है, दूसरे बर्तन में 3 और 1 4 यूनिट है और तीसरे बर्तन में 3 और 2 5 यूनिट है। अब इन तीनों को बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 5, 4 और 3 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो दोस्तों आपको आता है 5 जो का 20 दिया 60। अब देखिए 60 आ गया ना, तो इसको 60 पुराने के लिए देखिए 3 में अगर हम 20 से गुना कर दें तो बताइए 60 हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं ना तो बराबर करने के लिए देखिए 3 को बराबर करना है ना, तो 3 को जो है 4 और 5 से गुना कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ 4 से और यहाँ 5 से गुना कर देता हूँ तो देखिए ऊपर में 60 हो गया। अब इसको बराबर करना है तो इसमें जो है ना 3 से और 5 से गुना कर दीजिए, 3 से और 5 से गुना कर दीजिए। चलिए बराबर हो गया, 60 हो गया ये भी। इसको करना है तो इसमें 4 से और 3 से गुना कर दीजिए, देखिए ये भी 60 हो गया। अब आप देख सकते हैं टोटल क्वांटिटी तीनों मिश्रण में, तीनों बर्तन में बराबर हमने कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों बर्तन की कैपेसिटी जो है 10-10 लीटर है, 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर। तो देखिए अगर 10-10 लीटर है तीनों बर्तन की कैपेसिटी, तो आप बताइए अगर मैं इसका अनुपात निकालूंगा तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1:1 आएगा, 1:1:1 आएगा तीनों बर्तन। तो यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं बर्तन के कैपेसिटी से और ये 1:1:1 आ गया। अब देखिए एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई जो हुआ है इधर 20 से, तो इसमें भी और इसमें भी हमें करना पड़ेगा। इसमें हुआ है 5 दिया 15 से, तो इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। इधर देखिए दोस्तों 12 से हुआ है तो 12 से हमको इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। अब आप टोटल देख सकते हैं, ये हो गया 40, ये हो गया दोस्तों 20, इधर हो गया दोस्तों 15 तिया 45 और इधर हो गया 15 यूनिट। इसमें दोस्तों 12 तिया 36 और 12 दूना 24 यूनिट। पूछ रहा है कि बताइए इनको चौथे बर्तन में अगर डाल दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। चौथे बर्तन में देखिए अगर आप डालिएगा तो पहले बर्तन में 40, दूसरे बर्तन में 45 और तीसरे बर्तन में 36। सबको जोड़ लीजिए, 6 5 11 का 1, 4 4 8 3 11 1 12, 121 यूनिट हो गया। चौथे बर्तन में दूध की जो मात्रा है 121 यूनिट हो गया। मिल्क अब एसिड निकालिएगा आप, सॉरी वाटर निकालिएगा तो देखिए वाटर पहले में 20 है, दूसरा में 15 तो 35 हो गया और तीसरा में है 24। तो 35 और 24 को आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 59। तो मिल्क और वाटर का जो अनुपात है चौथे बर्तन में ये 121 अनुपात 59 हो गया, 121:59। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए फिर से एक और सवाल लेते हैं इसी तरह का, आप पहले इसको अच्छे से उतार लीजिए। उतार लिए होंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल कह रहा है
क्वेश्चन नंबर ये 7 था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 कह रहा है कि दो बर्तन ए और बी जिसमें दूध और पानी भरा हुआ है, आपके सामने आ चुका है, ठीक है। इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है 4:5 पहले में है, और दूसरा में दोस्तों दूध और पानी का जो अनुपात है 5:1 है। तो पहले हम लिख लेते हैं, ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। पहले वाले में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है 4:5 का है, और दूसरे वाले में दोस्तों मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है ये 5:1 का है, 5:1 का है। कह रहा है कि इन दोनों बर्तन को 5:1 के अनुपात में अगर मिला दिया जाए तो बताइए तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आपको पता है ना कि अगर हम मिलाने जा रहे हैं तो पहले टोटल क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा, है ना। देखिए पहले बर्तन में टोटल क्वांटिटी कितना है, आप कहेंगे कि टोटल पहले बर्तन में है 5 और 4 9 यूनिट, दूसरे में कितना है 5 और 1 6 यूनिट। बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए देखिए इसको 18 बना दीजिए 2 से गुना, इसको 18 3 से गुना कर लीजिए। अब देखिए दोनों जगह बराबर हो चुका है। अब आपसे सवाल ने कहा है कि पहले और दूसरे बर्तन को 5:1 में मिलाना है, 5:1 में मिलाना है, 5:1 में मिलाना है। तो 5:1 में चलिए अब हम इसको मिला लेते हैं। तो देखिए 5 से यहाँ गुना कर दीजिए, दूसरा से 1 से यहाँ गुना कर लीजिए, क्योंकि पहले और दूसरे बर्तन का रेशियो तो 5:1 में सवाल में ही दिया है जिसमें मिलाना है। तो हमने पहले वाले बर्तन में 5 से और दूसरे वाले में 1 से गुना कर लिया। अब देखिए एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई यहाँ कितना से हुआ है, आप देखेंगे ऊपर वाले में हुआ है 10 से, तो 10 से यहाँ गुना और 10 से यहाँ गुना हो जाएगा। नीचे में देखिए 3 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई, तो 3 से यहाँ गुना 3 से यहाँ हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि तीसरा बर्तन में जो टोटल क्वांटिटी मिल्क की हो जाएगी 10 चौका 40 यूनिट और 5 दिया 15 यूनिट, तो 40 10 50 5 55 यूनिट, है ना। और वाटर की क्वांटिटी आप देखेंगे तो 50 और 3 53 यूनिट, तो ये 55:53 जो है आपके क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस तरह के सवाल को अब कर लेंगे, अब किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मिक्सचर एलिगेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक सा टाइप अभी देख रहे हैं, और अभी हम लोग और भी सवाल को देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार इसको शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बने रहिए और आप देखते हैं अभी मिक्सचर एलिगेशन हम लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे करके हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से आपको लेके चलते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। जो बच्चा मैथ में बिल्कुल जीरो है उसको भी कोई दिक्कत ना हो। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 3 बर्तन है, 3 कंटेनर है जिसके आयतन का अनुपात 3:4:5 है। यदि उनमें दूध और पानी का मिश्रण है और प्रत्येक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है प्रत्येक बर्तन में, पहला बर्तन में कितना का है, फर्स्ट बर्तन में दोस्तों 4:1 का है, दूध और पानी है, तो मिल्क हमारा हो गया और ये हमारा हो गया वाटर। तो पहला में दोस्तों 4:1 का है, दूसरा जो बर्तन है इसमें 3:1 का है, और तीसरा जो बर्तन है इसमें कह रहा है कि दूध और पानी 5:2 के अनुपात में है। तीनों बर्तन के आयतन का अनुपात भी हमारे सामने दिया गया है सवाल में, और कह रहा है कि इन तीनों बर्तन का अनुपात जो आयतन का अनुपात है वो 3:4:5 का है, ठीक है। यानी पहले बर्तन की क्षमता मान लीजिए 3 यूनिट है, तो दूसरे बर्तन की क्षमता 4 यूनिट है, और तीसरे बर्तन की क्षमता 5 यूनिट है, और तीनों बर्तन दूध और पानी से भरल है। आपसे कह रहा है कि बताइए अगर इन तीनों बर्तन को एक चौथे बर्तन में डाल दिया जाता है, चौथे कंटेनर में उड़ेल दिया जाता है, तो चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि जब भी मिक्सचर को ऐड करना है तो पहले क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी को बराबर करेंगे। चलिए बराबर कर लेते हैं। तो टोटल क्वांटिटी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल जो हमारा क्वांटिटी है पहले बर्तन में है 4 1 5 यूनिट,
दूसरे बर्तन में है 3 1 4 यूनिट और तीसरे बर्तन में है दोस्तों 5 और 2 7 यूनिट। तो पहले इसको बराबर कर लीजिए। आइए बराबर करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसमें बराबर करने के लिए आप यहाँ 4 से और 7 से गुना कर दीजिए, है ना। दूसरे बर्तन को बराबर करने के लिए देखिए 4 से और 7 से गुना कर लीजिए, दूसरे को देखिए 5 और 7 से गुना कर दीजिए, और तीसरे को बराबर करना है तो यहाँ पे आप 5 और 4 से गुना कर सकते हैं, 5 गुना 4 कर दीजिए, देखिए बराबर हो गया। मिक्सचर जो है टोटल बराबर हो चुका है, या फिर आप बराबर ऐसे भी कर सकते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम पूरा करना है, दोनों तरीका है। अब कह रहा है इसको मिलाना है एक चौथे बर्तन में, लेकिन किस अनुपात में मिलेगा, जितना जिस बर्तन की क्षमता होगी उतना ही अनुपात में मिलेगा। तो पहले बर्तन की कैपेसिटी 3 यूनिट है दोस्तों, तो 3 के अनुपात में ही मिलेगा। दूसरे बर्तन की कैपेसिटी 4 यूनिट है तो ये 4 के अनुपात में मिलेगा, और तीसरे बर्तन की कैपेसिटी दोस्तों 5 यूनिट है तो ये 5 के अनुपात में मिलेगा। अब आप देख सकते हैं टोटल क्वांटिटी भी बराबर हो गई, और मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी के साथ साथ पहले बर्तन का अनुपात, दूसरे बर्तन के आयतन का अनुपात और तीसरे बर्तन के आयतन का अनुपात भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको मिलाना है। तो पहले आइए देखते हैं एक्स्ट्रा मल्टीपल। 4 यहाँ पे हुआ है 4 तिया 12 सते 84 से, तो यहाँ भी 84 से और यहाँ भी 84 से होगा। अब यहाँ देखिए 5 चौका 20 सते 2 सते 14 140 से हुआ है, तो 140 से इधर भी होगा और 140 से इधर भी होगा। अब देख सकते हैं 5 चौका 20 पंचे 100 से इधर हुआ है तो 100 से यहाँ भी होगा और 100 से यहाँ भी करना पड़ेगा। अब आप इसको मिलाना है तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ देखिए पहले बर्तन में दूध की जो मात्रा है ये अब बन चुका है 4 चौका 16 8 चौका 32 1 33 336 यूनिट। दूसरे बर्तन में है 420 यूनिट और तीसरे बर्तन में है 500 यूनिट। इसी तरह से पानी देखेंगे तो पहले बर्तन में पानी हो गया 84, दूसरे में 140 और तीसरे में है 200। अब इसको चौथा बर्तन में मिलाना है तो मिला दीजिए, सबको जोड़ना ही है। सिर्फ जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 6 का 6 और इधर हो गया 3 2 5 5 4 9 और 3 9 3 दोस्तों 12, यानी कि 1256 यूनिट दूध हो गया। और पानी देखेंगे तो 84 200 और 140 340 और 84, तो आप इसको मिलाएंगे तो 8 4 12 का 2 2 1 3 1 4 424 यूनिट, है ना। तो आपका जो रेशियो हो चुका है ये आ चुका है 1256 अनुपात 424। अब इसमें कैंसिल आउट होने वाला चीज़ है तो आप कैंसिल कर लीजिए। देखिए 4 से कैंसिल हो रहा है, इसको काटिए 4 तिया 12 4 एकम 4 4 चौका 16, इसको काटिए 4 एकम 4 4 छक 24 और कटेगा 2 से कट रहा है तो चलिए 2 से काटते हैं। 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 सत्ते 14, इसको काटिए 2 पंचे 10 2 तिया 6, यानी अब नहीं कटेगा। 157 अनुपात 53 आपका उत्तर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको एक बेहतरीन सा क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। टियर 2 का पूछा हुआ सवाल है एसएससी सीजीएल में, आप देख सकते हैं, और कितना आसान क्वेश्चन था ये। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको मिलाना हो, मिलाने से पहले आपको अपने मन से टोटल क्वांटिटी बराबर कर लेनी है, और जिस अनुपात में बर्तन की क्षमता है या फिर जिस अनुपात में मिलाना है उसको उसमें ऐड कर देना है और फाइनली मिला के जोड़ देना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों। अगला भी सवाल बिल्कुल इसी तरह का है, थोड़ा सा बस डाटा का ही अंतर है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों 3 बर्तन है, 3 बर्तन में जो तीनों बर्तन की जो क्षमता है जिनका आयतन का अनुपात 2:3:4 दे रखा है। कह रहा है कि तीनों बर्तन एस्प्रिट और पानी के मिश्रण से भरा हुआ है। पहले बर्तन में एस्प्रिट और पानी का अनुपात 4:1 है। एसिड और वाटर है दोस्तों, एसिड और वाटर का मिश्रण है। पहले बर्तन में ये अनुपात है 4:1। दूसरे बर्तन में कह रहा है एसिड और वाटर का अनुपात, दूसरे बर्तन में 11:4 है, तो 11:4 हो गया। और तीसरे बर्तन में दोस्तों कह रहा है कि एसिड और वाटर का जो अनुपात है 7:3 है। कह रहा है इन तीनों बर्तन की क्षमता का भी अनुपात दे रखा है 2:3:4 है। और आगे कह रहा है कि अगर हम इन तीनों बर्तन में एसिड और वाटर जो है इसको एक चौथे बर्तन में डाल दे तो चौथे बर्तन में एसिड और वाटर की क्षमता जो किस रेशियो में होगी, है ना, यही पूछ रहा है।
सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको क्वांटिटी बराबर करनी है। अब आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। 11 और 4 15 हो गया और 7 3 10 हो गया। देखिए क्वांटिटी बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी बराबर करने के लिए हमको दिख रहा है इसका एलसीएम 30 आ रहा है, तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं 6 से, नीचे में गुना कर लेंगे 2 से, यहाँ 6 से, यहाँ 2 से और यहाँ 3 से कर लेते हैं। देखिए क्वांटिटी बराबर हो गया सभी जगह, है ना। अब सवाल कह रहा है कि पहले बर्तन की क्षमता, दूसरे बर्तन की क्षमता और तीसरे बर्तन की क्षमता या आयतन जिसका अनुपात 2:3:4 है, तो मिश्रण भी 2:3:4 में ही मिलेगा। यहाँ देखिए 2 है पहले की, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2, यहाँ 3 है दूसरे की, तो यहाँ गुना करके 3, और यहाँ तीसरे की है कैपेसिटी 4 की, तो हम यहाँ 4 लिख दिए। अब देखिए एक्स्ट्रा मल्टीपल जिस जिस संख्या से हुआ सभी टर्म में होगा, तो यहाँ 12 से हुआ तो यहाँ भी हमें करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। यहाँ 6 से हुआ है दोस्तों तो इधर भी 6 से, इधर भी 6 से, और यहाँ दोस्तों 4 या 12 से हुआ है तो 12 से इधर भी और 12 से इधर भी। जैसे ही आप करेंगे तो 12 चौका 48 हो जाएगा, 11 छक्का 66 और ये हो जाएगा 12 सत्ते 84। और इधर आपको देखेगा दोस्तों वाटर 12 यूनिट, 6 चौका 24 यूनिट और 12 तिया 36 यूनिट। अब आपको मिलाना है, चौथे बर्तन में ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, सबको जोड़ना ही है सिर्फ। तो देखिए 6 4 10 8 18 का 8 और 8 6 14 और 14 और 4 4 4 16, सॉरी 4 4 8, 18 1 19, 198 यूनिट आ गया दोस्तों। जोड़ लीजिएगा आप खुद से भी, ठीक है। और यहाँ देखिए 12 24 36 को जोड़ना है, 6 4 10 2 12 का 2, 3 2 5 1 6 1 7, तो 198 अनुपात 72 आ रहा है हमारे हिसाब से। अब देखिए इसमें कटने वाला कुछ है क्या, कट रहा है तो काट लीजिए, कट रहा है दोस्तों तो देखिए काटते हैं। 11 से काटिए तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 8 से कट रहा है दोस्तों, 8 से कट रहा है ना, 8 एकम 8, सॉरी 8 दूना 16, 2 से काटते हैं, ठीक है सबसे आसान रहेगा। चलिए 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका, 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 9 18 99, ये हो जाएगा 36। 2 से फिर अब देखिए किससे कट रहा है, अब देखिए 9 से कट रहा है, 11 × 99, 11 9 चौका 36, तो 11:4 आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। 11:4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आप इसको, इस तरह के सवाल को अब एग्जाम में कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे ना। आइए तो इसको जल्दी से आप उतारिए, फिर एक बार हम एक और बेहतरीन सवाल लेके आपके सामने उपस्थित होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, आपको उम्मीद करते हैं आप इसका ले लिए होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 आज का। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको मिला भी होगा कई बार सेटूट में। कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है, यानी कि लैंड और वाटर का जो रेशियो है 1:2 है संपूर्ण पर, है ना। अगेन कह रहा है कि यही अनुपात उत्तरी गोलार्ध पर 2:3 है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर लैंड और वाटर का अनुपात 2:3 है। तो पूछ रहा है कि साउथर्न हेमिस्फीयर पर बताइए। पहले समझिए, ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे हमारी पृथ्वी जो है एकदम गोल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारी पृथ्वी की जो आप देखे होंगे इसमें, इसका लगभग 70% भाग जो है पानी से भरा हुआ है। पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे कि इसका एगो ध्रुव होता है जो 2 भागों में बांट देता है। अब देखिए इसको 2 भागों में बांट दिया, तो ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और ये होगा साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। एक बात मुझे बताइए, अगर ये 20 से बांट रहा है, 20 से बांट रहा है तो दोनों जगह तो बराबर बराबर होगा। जैसे मैं कह दूं कि संपूर्ण पृथ्वी की कैपेसिटी 2 है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 1 और साउदर्न में 1 आएगा। अगर मैं कह दूं कि संपूर्ण की 6 है, तो इसका मतलब नॉर्दर्न में भी 3 और साउदर्न में भी 3 होगा, क्योंकि दोनों जगह तो बराबर होगा, तभी नॉर्दर्न और साउदर्न को मिला के ही तो पृथ्वी हमारी बनती है। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को।
अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि संपूर्ण पृथ्वी पर अनुपात है भूमि से पानी का 1:2 और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर है 2:3। तो बताइए साउदर्न पर क्या होगा। हमारे हिसाब से तो साउदर्न पर और नॉर्दर्न पर बराबर होना चाहिए, क्योंकि बराबर होता है। आइए देखते हैं, सबसे पहले टोटल क्वांटिटी देखते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल क्वांटिटी यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर 2 और 1 3 यूनिट का है। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर दोस्तों 3 और 2 5 यूनिट का है, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि टोटल अगर 3 है तो नॉर्दर्न पे तो 1.5 होना चाहिए, लेकिन 5 है। कोई बात नहीं, हम इसको सही कर लेते हैं। आइए सबसे पहले दोनों जगह क्वांटिटी बराबर करते हैं। क्वांटिटी देखिए बराबर करने के लिए हमने ऊपर में 5 से नीचे में 3 से गुना कर दिया। अब ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो चुकी है, देख रहे हैं ना, 15-15 दोनों जगह हो गया। अभी दोस्तों आपने देखा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर अगर मान लीजिए कि 2 यूनिट है तो नॉर्दर्न पर कितना होगा 1 यूनिट, साउदर्न पर 1 यूनिट, यानी संपूर्ण पृथ्वी से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अनुपात कितना है 2:1 है। 2:1 है ना। तो यानी कि ये जो अनुपात होना चाहिए दोस्तों, ये तो दुगुना होना चाहिए, ये आधा होना चाहिए। अब देखिए इसको हम दुगुना कर लेते हैं और इसको आधा कर लेते हैं। तो देखिए दुगुना 2:1 से हम इसको शिफ्ट कर दिए। अब आप इसको देख सकते हैं 5 तिया 15 दूना 30 यूनिट है, और ये देखिए 5 एकम 5 तिया 15 गुना 1 15 यूनिट है। अब ये बैठ गया। संपूर्ण पृथ्वी का अगर मान लीजिए क्षेत्रफल 30 यूनिट है तो आधा का 15 यूनिट होना चाहिए, जो कि हो चुका है ना। इतना तक समझने में देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये 11 नंबर सवाल हो रहा है। उम्मीद करते हैं इतना तक में किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब आइए देखते हैं, अब जो है आप बताइए एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कितना कितना से हुआ है। आप कहेंगे यहाँ 10 से हुआ है तो इधर भी 10 से करना पड़ेगा, इधर भी 10 से करना पड़ेगा। अब आप कहिएगा यहाँ 3 से हुआ है तो इधर भी 3 से और इधर भी 3 से। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 से काहे गुना कर दिए, है ना। यहाँ 5 से गुना किए तो ये तो बराबर करने के लिए किए, लेकिन यहाँ 2 से और यहाँ 1 से काहे कर दिए। सुन लीजिए दोबारा से बताते हैं। 2 से ये चलते किए ना कि टोटल मान लीजिए कि पृथ्वी हमारी 2 यूनिट का है तो आधा पृथ्वी कितना होगा 1 यूनिट का होगा, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, आधा पृथ्वी की बात हो रही है। तो 1 यूनिट ये टोटल पृथ्वी था तो इसको 2 गुना कर दिए, और आधा पृथ्वी जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आधा था तो इसलिए हम 1 से गुना किए, 2 का आधा किए। आप चाहिए तो 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा 4 का आधा 2 से करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इसीलिए हम यहाँ पे 1 से किए हैं। अब आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और संपूर्ण पृथ्वी का हमारे सामने लैंड और वाटर का जो रेशियो है अब आ चुका है 10:20 अनुपात 10:20, और यहाँ पे दोस्तों 3:6 अनुपात 3:9। आप देख सकते हैं टोटल पृथ्वी पर अगर मान लीजिए लैंड 10 यूनिट है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर लैंड दोस्तों 6 यूनिट है, तो साउदर्न पर कितना होगा। आपको पता है ना कि नॉर्दर्न और साउदर्न मिला के ही टोटल पृथ्वी बनती है। तो टोटल में अगर मान लीजिए 10 यूनिट है तो नॉर्दर्न पे 6 यूनिट है। इसका मतलब साउदर्न पे जो होगा 10 में से 6 कम हो जाएगा, 4 यूनिट बचेगा, है ना। कितना आसान से हम बता रहे हैं दोस्तों, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टोटल क्वांटिटी वाटर की पूरे पृथ्वी पे है 20 यूनिट, लेकिन 9 यूनिट है नॉर्दर्न पे, तो साउदर्न पे कितना होगा 20 यूनिट। नॉर्दर्न और साउदर्न मिला के है तो 9 यूनिट है नॉर्दर्न पे, तो साउदर्न पे 11 यूनिट होगा। अब आप दोस्तों देख सकते हैं पृथ्वी की जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसका भी टोटल क्वांटिटी 15 ही है, और नॉर्दर्न के ही 15 भी है, और दोनों मिला के 30 है। इसका मतलब हमारा उत्तर 4:11 है। उम्मीद करें आपसे कि आप समझ गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। अगर दिक्कत हुआ तो एक बार पीछे कीजिए। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको इस सवाल को करवाया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो एक और सवाल लेते हैं बिल्कुल इसी तरह का, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये सवाल दोस्तों मैंने खुद अभी लिखा है। देखिए कह रहा है कि संपूर्ण विश्व में लड़का और लड़की की कुल जनसंख्या का अनुपात 5:4 है।
जबकि आधा विश्व में यह अनुपात 2:1 है। तो बचे हुए विश्व में लड़के एवं लड़की की संख्या का अनुपात बताइए। देखिए पूरा दुनिया में लड़का और लड़की का जो अनुपात दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है ये दोस्तों दे रखा है 5:4 है। लेकिन कह रहा है कि पूरा में है ये कंप्लीट में, लेकिन आधा दुनिया में कह रहा है कि ये अनुपात 2:1 है। तो बताइए बचे हुए विश्व में लड़का और लड़की की अनुपात क्या होगा। अब देखिए आपको पता है कि टोटल क्वांटिटी पहले बराबर होगा, तो हम बराबर कर लेते हैं। देखिए टोटल कितना है, तो टोटल विश्व में है 5 4 9 यूनिट और टोटल आधा दुनिया में है 2 1 3 यूनिट। तो 3 से यहाँ गुना कर लिए, देखिए बराबर हो गया। अब आपको ये भी पता है दोस्तों पूरा दुनिया जो है ये अगर 2 यूनिट होगा तो इसका आधा 1 यूनिट होगा। इसका मतलब 2:1 में इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। आइए इसको 2:1 में शिफ्ट कर देते हैं। तो 2 से और यहाँ 1 से गुना कर लीजिए। अब आप देखेंगे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई ऊपर वाले टर्म में 2 से हो रहा है तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा। नीचे वाले टर्म में 3 से हो रहा है तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब बताइए शेष आधा जो बचा हुआ है इसमें लड़का और लड़की की संख्या क्या होगा। टोटल में लड़का है दोस्तों 5 दूना 10 और आधा में लड़का दिया हुआ है 3 दूना 6, तो बच गया इतना गया। तो शेष जो आधा बच गया ये 4 बच गया, 10 में से 6 कम गया, 4 हो गया। टोटल में लड़की है 4 दूना 8 गो और आधा में लड़की है 3 गो, तो कितना होगा बचा हुआ आधा में, तो 8 गो में से 3 गो कटा लेंगे 5 गो हो जाएगा। यानी कि बचा हुआ जो शेष विश्व है उसमें लड़का और लड़की की जो संख्या है 4:5 का इसका अनुपात है। उम्मीद करते हैं आपसे आप इस टाइप के सवाल को अब कर लेंगे, अब कोई तकलीफ नहीं होगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मिक्सचर और एलिगेशन में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट अभी सीखे हैं। अब इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल अपलोड करेंगे, तो उसमें हम लोग मिक्सचर एलिगेशन के और अगले टाइप की ओर बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और उम्मीद करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान रखिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो जब भी आपके सामने अपलोड यूट्यूब पे आ जाए तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।